तो ड्रैगन बॉल जी की लास्ट एपिसोड में अभी तक हमने देखा यहाँ पर दोबारा से वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पर इस बार काफी खतरनाक फाइटर आए हुए हैं। और वहीं जहाँ पे मास्टर रोशी की टीम है, उन्हीं के ओपोनेंट मास्टर शिन के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इनसे भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अब देखना यह है कि इस फाइट में कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीम काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे पता है कि यार वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है, मतलब कि काफी ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन भाई इसके पीछे एक रीजन था और वीडियो भी एडिट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग समझोगे भी नहीं, मुझे लगता है। लेकिन भाई इस बार मैं ट्राई करूंगा ना वीडियो जल्दी लेकर आऊं, क्योंकि भाई मुझे ड्रैगन बॉल जी क्लासिक जल्दी से खत्म करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ड्रैगन बॉल जी काय, जो कि भाई मैंने दोबारा से देखना स्टार्ट किया है। और भाई उसके एपिसोड ना इतने ज्यादा इंसेन है ना, मतलब कि एक एपिसोड में इतना ज्यादा सस्पेंस रह जाता है कि ना भाई अगला एपिसोड देखने के लिए ना आप तरसोगे। तो जल्दी से इस सीरीज को खत्म करेंगे और ड्रैगन बॉल जी काय पे स्विच करेंगे। तो वैसे भी देखो यार, ड्रैगन बॉल जी क्लासिक पे इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका सपोर्ट मांगता हूँ, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यामचा और टीएन फिर से फाइट करने लगते हैं और ये लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि एक दूसरे के अटैक को डॉज करें, और ये अटैक खाते खाते एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जैसे कि ये काफी पुराने दुश्मन हो। और इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल बराबरी का था, दोनों को ही साथ चोट लग रही थी, दोनों ही अटैक खा के नीचे गिर रहे थे। अब जो ऑडियंस इनके लिए पागल हो रही थी, अब वो काफी ज्यादा शांत हो गई थी कि ये पता नहीं कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, क्योंकि दोनों का ही मुकाबला बराबरी का चल रहा है। वहीं मास्टर रोशी यामचा को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, क्योंकि यामचा ने अपने आप को पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और उनको लगा भी नहीं था कि यामचा ऐसे मूव कर सकता है। वहीं मास्टर शिन को ऐसा लग रहा होता है कि टीएन अब कुछ ऐसा मूव करने वाला है जिससे यामचा भी अब शॉक रह जाएगा। लेकिन भाई इन दोनों में ऐसी फाइट चलती रहती है, जिसके बाद ये थक के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर टीएन यामचा का मजाक उड़ाने लगता है, क्या तुम्हारे वुल्फैंग फीस्ट में इतना ही दम है? मैंने तो सुना था ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यामचा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। और वो हवा में एक काफी बड़ी जंप लेता है, जिसके बाद वो टीएन पे लगातार अटैक कर रहा होता है। इससे टीएन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उससे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है, लेकिन वो लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। लेकिन फिर से टीएन उसे ऐसा दिखा रहा होता है कि इससे उसे कुछ नहीं हुआ और वो उसका मजाक बनाने लगता है, तुम जैसा भी वुल्फैंग फीस्ट कर लो, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं होगा। फिर यामचा उससे ये कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो इस बार मैं और भी खतरनाक तरीके से इसे करने वाला हूँ। और वो टीएन पे फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन टीएन यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लेता है जिससे इसकी बॉडी पे कोई भी अटैक का असर नहीं होगा, जैसे कि मास्टर रोशी करते हैं। और उसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हार्ड बना लिया था कि इन अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। टीएन अब यामचा से कहता है, अब तुम चाहे जितने मर्जी खतरनाक अटैक मुझ पे कर लो, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। सभी लोग और यामचा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और फिर इन दोनों में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीएन यामचा को काफी बुरी तरीके से मारा होता है, क्योंकि यामचा ने अपनी काफी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, तो वो पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ है और टीएन भी लगातार उसे मारा होता है। अब यामचा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपना फाइनल मूव करने का सोच रहा होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, पता नहीं यामचा अब क्या करने वाला है। और गोकू सभी से ये कह रहा होता है, हे तुम देखना, ये कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची, तो यही इसका फाइनल अटैक होगा। और यहाँ पे यामचा ऐसे ही करता है, वो उस पर कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है। वहीं टीएन भी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता है। हाँ, इसके पास भी इन्फिनिटी है और ये अपने पास एक शील्ड बना लेता है। जैसे यामचा का अटैक इस पे लगता है, टीएन इसे रिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ ही कर देता है। यामचा इस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन ये अटैक जाके ऑडियंस में लगता है, जिससे काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। तभी टीएन दोबारा से यामचा पे अटैक करता है और उसे नीचे गिराकर एक काफी खतरनाक मूव करता है, जिससे यामचा बेहोश हो जाता है। क्योंकि ये बेहोश हो चुका है तो टीएन इस मैच को जीत गया है। अब यामचा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गोकू टीएन पे गुस्सा हो रहा होता है, तुमने ये सही नहीं किया, यामचा पहले ही बेहोश हो गया था, तुमने उसका पैर तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली फाइट क्या होती है। और टीएन भी उनका मजाक बनाता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग यामचा को देखने के लिए आए होते हैं। यामचा गोकू से ये कह रहा होता है, गोकू चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें टीएन को हराना होगा, वैसे वो बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे हरा दोगे। और गोकू भी उससे वादा करते हुए कहता है, यामचा तुम जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे सामने ही हराऊंगा। जिसके बाद ये लोग अब खाना खाने के लिए आ गए थे, लेकिन मास्टर शिन अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके स्टूडेंट के बीच में तो कुछ नहीं होता, लेकिन मास्टर शिन और मास्टर रोशी के बीच में बहस हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अब यहाँ पे एक और मैच होने वाला है और मास्टर रोशी भी जैकी चैन बन के आ गए
रहे थे, लेकिन तभी वो सामने देखते हैं वुल्फमैन उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो उससे पूछते भी है, अरे भाई तुझे हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि जैकी चैन और मैन वुल्फ के बीच में होने वाली फाइट को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे और अंदर सारे कंटेस्टेंट होते हैं जो कि अपनी बारी आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम बुल्मा को देखते हैं जो कि यामचा को लेकर मैच की तरफ जा रही होती है ताकि ये इसे मैच दिखा सके, लेकिन कुछ फाइटर बुल्मा को सीटी मार के छेड़ रहे होते हैं। बुल्मा को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यामचा के पैर पे पैर मार के उसके पैर को तोड़ देती है और यहाँ पे जैकी चैन और मैन वुल्फ के बीच में मैच स्टार्ट हो गया था। मैन वुल्फ काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, वो लगातार जैकी चैन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जैकी चैन उसके सारे ही अटैक से डॉज कर रहे होते हैं। अरे यार तुम मुझे कुछ बताओगे भी, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, आखिरकार मैंने किया क्या है। लेकिन भाई ये मैन वुल्फ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो लगातार जैकी चैन पे अटैक कर रहा होता है और वो बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, वो भी काफी आसानी से, और वो सिर्फ उससे एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, अरे यार मैंने किया क्या है, मुझे बताएगा भी। और बार बार ऐसा करने पर मैन वुल्फ अब ये बताने लगता है, क्या तुम्हें याद है कि 3 साल पहले तुमने मुझे इस बॉडी में कैद कर दिया था। और जैकी चैन सोच में पड़ जाता है, अबे यार 3 साल पहले मैंने कभी से कैद कर दिया। जिसके बाद वो वुल्फमैन अब ये बताने लगता है, 3 साल पहले जब तुम गोकू से फाइट कर रहे थे तो तुमने उसे हराने के लिए कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल किया था। उस टाइम मैं एक वुल्फ बना हुआ था क्योंकि मैं एक वुल्फमैन हूँ और तुमने उस टाइम चांद को उड़ा दिया था, तो इसलिए अब मैं वुल्फ ही बना रह गया हूँ और मैं दोबारा से इंसान नहीं बन सकता। तुम्हारी वजह से वो चांद उड़ गया है और अब मैं इसी फॉर्म में रहूंगा। जिस पे जैकी चैन कहता है, बस इतनी सी बात, अरे इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैन वुल्फ को ऐसा लग रहा होता है कि वो इसका मजाक बना रहे हैं, तो वो लगातार दोबारा से उन पे अटैक करने लगता है। जैकी चैन अब उसे दोबारा से समझाने लगता है, जिसके बाद मैन वुल्फ अब थोड़ा सा शांत होता है। अब जैकी चैन उससे ये कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना है, और वो एक हड्डी निकाल के रिंग के बाहर फेंकते हैं और इससे कहते हैं, जाओ उस हड्डी को लेकर आओ। और जैसे ये बाहर जाता है ये रिंग के बाहर पहुंच जाता है और इससे ये मैच तो हार गया है, लेकिन जैकी चैन फिर भी इसकी मदद करते हैं। और जब वो दोबारा से जैकी चैन के सामने आता है, वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करके पहले उसे हिप्नोटाइज करते हैं, जिसके बाद वो क्रिलिन का सिर दिखा के उससे ये कहते हैं, देखो ये चांद है, जिसे देखकर इसे कुछ कुछ होने लगता है और फिर से ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और जैकी चैन को थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल जाता है। अब अनाउंसर ये अनाउंस करने लगता है, अब अगला मैच होने वाला है चासू और क्रिलिन के बीच में। फिर हम दूसरी तरफ अपने साइड हीरोज को देखते हैं, जहाँ पे कोई भी सामान बेचने वाला बुल्मा की तरफ नहीं आ रहा होता है। ओलोंग लॉन से पूछता है, अरे यार मैं क्या इतना बुरा हूँ जो लोग मेरी तरफ को नहीं आ रहे हैं, ये लोग क्या मेरे से डर रहे हैं। तभी मास्टर शीन उनके पास आकर कहते हैं, नहीं ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, इनके यहाँ न आने की वजह वो बंदा है। वो पीछे देखते हैं, यहाँ पर एक मम्मी बैठा होता है और ये सोचते हैं, अबे यार ये यहाँ पे मम्मी कैसे आया। शीन उसे ये बताने लगते हैं, ये दरअसल मम्मी नहीं एक फाइटर है जो कि एलिमिनेशन राउंड में काफी बुरी तरीके से पिटा है, इसलिए इसने अपनी सारी बॉडी पे पट्टी बांध ली है और ये लोग इसी से डर रहे हैं। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है कि अगला मैच क्रिलिन और चियासू के बीच में होने वाला है। ये लोग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब ये मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। और इस तरफ हम हॉस्पिटल में यामचा को देखते हैं जो कि अभी भी बेड पे लेटा हुआ है और ये पुआर से कहता है, पुआर तुम एक काम करो, जाओ क्रिलिन का मैच देखो, उसका जीतना जरूरी है, तुम उसको जाके चेयर करना और सारी चीजें आके मुझको बताती रहना। अब यहाँ पे सभी लोग इनकी फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं ओलोंग इन लड़कियों के लिए कुछ लेकर आया होता है, इसका इस्तेमाल करना, इससे तुम क्रिलिन को चीयर करोगी, सबको काफी अच्छा लगेगा। और भाई बुल्मा उसे काफी ज्यादा सुना रही होती है। अब जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। पहले तो ये दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते। क्रिलिन चियासू से कहता है, अबे ओए मोमोज की दुकान जरा हिल भी, हमें यहाँ पे फाइट करनी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मूव नहीं करता। जिसके थोड़ी देर बाद ये अपनी हेलीकॉप्टर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। क्रिलिन को इससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि चियासू इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है और ऐसे ही ये हवा में भी उड़ पा रहा है। और क्रिलिन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिसके बाद वो आफ्टर इमेज के एडवांस फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आफ्टर इमेज बना लेता है और चियासू को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। हमें पता लगता है चियासू कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा वीक है, उसे नहीं पता लगता कि क्रिलिन कहाँ से आने वाला है। और टीएन उसे बता रहा होता है अपनी लेफ्ट साइड देख, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी लेफ्ट साइड कौन सी है। और टीएन उसे बार बार बता रहा होता है, लेकिन इसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और क्रिलिन एकदम से आके इसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन फिर भी चियासू इसे संभाल रहा होता है और इन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर चल रही होती है। क्रिलिन उस पर अटैक करता करता उसे रिंग के साइड में ले गया था और जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है, चियासू फिर से अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो हवा में आ गया था। अब ये देखकर क्रिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब चियासू एक और टेक्निक को रिवील करता है जो कि थी टोटल रेस टेक्निक। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, अरे क्या ये बच्चा भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है, ये टेक्निक तो मशीनरी टाउ यूज किया करता था, क्या ये उसका बेटा है। और ये बात ना टीएन सुन लेता है और वो उससे पूछता है, अभी तुमने किसका नाम लिया। और गोकू उसे बताने लगता है, मैं मशीनरी टाउ की बात कर रहा हूँ जो कि ऐसी रेस का इस्तेमाल किया करता था। 3 साल पहले वो मुझे मिला था जो कि मुझे
मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी काफी अच्छी बैंड बजाई थी। अब ये बात सुनकर टीएन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार इसने मशीनरी टाओ को कैसे हरा दिया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या ये झूठ बोल रहा है या फिर ये सच है। लेकिन भाई मास्टर रोशी इस बात को जानते हैं कि गोकू ने उसे हराया है और गोकू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और जैकी चैन यानी कि मास्टर रोशी गोकू को ये बताने लगते हैं, जिस मशीनरी टाओ की तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, क्रीन हर्मिट शियान का छोटा भाई है और अब शायद तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वही हम रिंग में देखते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच भी अब भी फाइट चल रही होती है। चियासु ऊपर से अटैक कर रहा होता है और क्रेलिन बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। वही टीएन भाग के मास्टर शियान के पास जाता है और उन्हें ये बताने लगता है कि आपको पता है मशीनरी टाओ मर चुके हैं। और क्रीन हर्मिट यानी कि शियान ये कहते हैं हाँ मुझे पता है। और टीएन पूछता है क्या आपको पता है कि उसे किसने मारा था? वो और कोई नहीं मास्टर रोशी का स्टूडेंट गोकू था। अब ये सुनकर मास्टर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टीएन से कहते हैं जाओ मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, उस लड़के को खत्म कर दो। अब चाहे जो मर्जी हो, तुम फाइट जीतो या हारो, लेकिन तुम्हें उसे मारना है। वही मास्टर रोशी भी इस बात को समझ जाते हैं कि ये लोग गोकू को मारने वाले हैं, लेकिन सामने मास्टर रोशी खड़े हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। और यहाँ पे क्रेलिन इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अब वो सोचता है कि अब इसका गेम खत्म करना ही पड़ेगा। वैसे इसे कामेहामेहा वेव नहीं आती, लेकिन अब वो ये अटैक करने की सोच रहा होता है। अब क्रेलिन पूरी तैयारी में था और वो कामेहामेहा वेव करने ही वाला था। वहाँ पे जैकी चैन उसे देखकर काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे, क्योंकि अभी क्रेलिन पूरी तरीके से कामेहामेहा वेव नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बॉडी की सारी एनर्जी इसमें लग जाएगी और हो सकता है शायद वो इससे मर भी जाए। लेकिन गोकू ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश था कि क्रेलिन भी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर सकता है। अब उससे पहले ही क्रेलिन उस वेव को रिलीज कर पाता, चात्सु डोडोरेज से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्रेलिन ने यहाँ पे आफ्टर इमेज का इस्तेमाल किया होता है और वो यहाँ से सही टाइम पे हट जाता है। चात्सु को ऐसा लगता है कि उसने क्रेलिन को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं होता और तभी क्रेलिन उसके पीछे आके कामेहामेहा वेव उसके ऊपर रिलीज कर देता है। इससे चात्सु को ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन हाँ अब वो ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाएगा, तो इसलिए अब इन दोनों को नीचे ही फाइट करनी होगी। अब रिंग में आने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शांत थे और पब्लिक इन्हें देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि ये लोग अभी तक फाइट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद चात्सु यहाँ पे एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था टोर्नेडो जंप और ये लगातार क्रेलिन पे अटैक कर रहा होता है। क्रेलिन भी बार बार इससे बचने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन चात्सु यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। अब जैसे चात्सु दोबारा से क्रेलिन पे अटैक करता है, क्रेलिन इस बार उसे रुकाकर उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन चात्सु यहाँ पे एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे अब क्रेलिन के पेट में दर्द होने लगता है। क्रेलिन इससे बाहर निकलने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब उसका ध्यान जाता है चात्सु इस ट्रिक को करने में अपने हाथ और अपने फोकस का इस्तेमाल कर रहा है और उसे पता है कि ये कैलकुलेशन में काफी ज्यादा वीक है, तो क्रेलिन उसे कैलकुलेशन में फंसा देता है, जैसे कि 2 और 2 कितने होते हैं और 6 और 2 कितने होते हैं, और चात्सु इसी में ही फंस जाता है। जिसके बाद क्रेलिन उस पर अटैक करके उसे रिंग से बाहर कर देता है और इस तरह क्रेलिन उसे हरा देता है और इस मैच को वो खुद जीत जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर आपस में मस्त मस्त डांस करते हैं। अब मैच जीतने के बाद क्रेलिन और उसके साथ ही यामचा से मिलने के लिए आए होते हैं। क्रेलिन यामचा को यहाँ पे सारा कुछ समझाने लगता है कि कैसे वो चात्सु से जीता और इसने उसे कैलकुलेशन में फंसा दिया था, जैसे कि 2 और 2 कितने होते हैं और 2 और 4 कितने होते हैं। अब बुल्मा इसकी टांग खींचने के लिए कहती है तो बताओ 1 मिलियन और 4 कितने होते हैं और 420 और 1 लाख कितने होते हैं। अब क्रेलिन भाई यही जोड़ने में लग जाता है। वही हम चात्सु को देखते हैं जिसकी हालत मास्टर शिन ने काफी ज्यादा बुरी कर रखी होती है और वो उसे बार बार मार रहे होते हैं क्योंकि ये मैच में हार चुका है। अब रात में सभी खिलाड़ी आराम से सो रहे होते हैं। वही हम गोकू को देखते हैं जो कि घोड़े बेच के सो रहा होता है। अब मास्टर शिन जो कि बदले की आंख में काफी ज्यादा जले हुए हैं, वो गोकू को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। अब जैसे वो गोकू पे अटैक करते हैं, गोकू पता नहीं कैसे उनके अटैक को डॉज कर लेता है। अब गोकू को ऐसा लगता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आया था, तो वो उसका पीछा करने लगता है। बाहर जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एकदम से ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बीच में टीएन आ जाता है और वो अपने मास्टर को रुकाता है। मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर शिन उससे ये कहते हैं ये क्या बेवकूफी है, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे भाई मशीनरी टाओ को इसी ने मारा था, क्या हमें इससे बदला नहीं लेना चाहिए? टीएन कहता है हाँ मुझे पता है कि हमें इससे बदला लेना है, लेकिन ऐसे नहीं, मैं इससे बदला रिंग में लूंगा इसे हरा कर। और अब ये डिसाइड होता है कि टीएन गोकू से फाइट करेगा और इसको रिंग में हरा के रहेगा। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब सारे लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अब ये लोग गोकू के अपोनेंट की बात कर रहे होते हैं जिसका नाम है पाम्पट, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो कौन है और दिखता कैसा है। बुल्मा कहती है दरअसल वो कोई फाइटर नहीं है बल्कि एक एक्टर है जिसने काफी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू के अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम है पाम्पट और यहाँ पे ये फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मैनेजर इसे आकर कहता है पाम्पट मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसका नाम है गोकू। भले ही वो एक छोटा सा बच्चा है लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था और ये कहता है क्या हुआ अगर मेरा ओपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर है तो वो एक बच्चा ही, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे
मुझे कितना ही मार लेगा, लास्ट में जाके उसे ही हारना है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये मैच मैं ही जीत कर रहूंगा। फिर हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि लड़कियों के पास बैठे हुए थे। दरअसल ये लड़कियां गोकू की काफी बड़ी फैन है और मास्टर रोशी भाई इसी चीज का फायदा उठाकर इनसे बातचीत कर रहे होते हैं और वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अब गोकू और क्रिलिन की प्रैक्टिस भी कराने लगते हैं ताकि इन लड़कियों को ये लगे कि इनके मास्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गोकू प्रैक्टिस करने के बाद मास्टर रोशी से ये कहता है, हे मुझे एक काम है, मुझे रनिंग करने के लिए जाना है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। और बाहर ही हम पोम्पट के मैनेजर को देखते हैं जो कि छुपकर गोकू पे नजर रख रहा होता है और इसने मास्टर रोशी के साथ गोकू की ट्रेनिंग देख ली है और ये देखकर ये काफी ज्यादा शौक है और इसको ये तो कंफर्म हो गया है कि पोम्पट इससे नहीं जीत सकता, तो इसलिए ये गोकू को हराने के लिए एक और आइडिया लगाता है। अब गोकू रनिंग करने के लिए बाहर आ गया होता है और ये उसी का पीछा कर रहा होता है। अब गाड़ी रुकाकर ये गोकू से कहता है, हे गोकू क्या तुम्हें पता है टूर्नामेंट का जो रिंग है उसकी लोकेशन अब चेंज हो चुकी है, अगर तुम वहाँ पे मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। और गोकू भी इसकी बात मानकर अब इसके साथ चला जाता है। वही लॉन्च बाहर आइसक्रीम लेने के लिए आई होती है और वो गोकू को वहाँ से जाता हुआ देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई गोकू को बहलाकर वहाँ से लेके जा रहा है, तो वो उनका पीछा करने लगती है और उनको सबक सिखा के गोकू को वहाँ से लेके निकल जाती है। इधर हम रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइट स्टार्ट ही होने वाली थी लेकिन गोकू यहाँ पर नहीं पहुंचा था। वही मास्टर रोशी को अब चिंता होने लगती है क्योंकि वो समझ गए थे कि गोकू जॉगिंग करने के लिए गया है और उन्हें गोकू को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ पे धीरे धीरे टाइम खत्म होता जा रहा होता है। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि गाड़ी के ऊपर भागता भागता रिंग की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे टाइम खत्म होने वाला होता है गोकू सही समय पे वहाँ पे पहुंच जाता है। अब अनाउंसर ये अनाउंस करता है जैसे कि दोनों अपोनेंट एक दूसरे के आमने सामने है, तो चलो इनकी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और ये पोम्पट जो कि पोपट लाल है सबके सामने शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे अपने मूव्स दिखाने लगता है ताकि लोग इसकी तारीफ करें और इसको स्ट्रॉन्ग समझें। और पोम्पट गोकू से ये कहता है, हे बच्चे मैं तुम्हें 30 सेकंड में ही हरा दूंगा। और जैसे ही वो गोकू पे अटैक करने के लिए जाता है गोकू उसके अटैक को डॉज करके सिर्फ कुछ ही अटैक से उसे यहाँ पे ढेर कर देता है और गोकू इस मैच को जीत गया था, वो भी सिर्फ 3-4 सेकंड में ही। वही क्रिलिन गोकू के साथ मिलकर पोम्पट की बेइज्जती करने लगता है। अरे यार ये तो कितना ज्यादा वीक था, इसे तो सभी लोग स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे। तभी जैकी चैन आकर उन्हें ये समझाने लगते हैं दरअसल ये फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स में आता है। क्रिलिन कहता है लेकिन ये तो काफी आसानी से हार गया, जिसपे जैकी चैन कहते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि गोकू और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपनी पावर का बिल्कुल भी पता नहीं लगा और तुम्हें ये ओपोनेंट काफी ज्यादा वीक लगा। क्रिलिन कहता है लेकिन यामचा भी तो हमारे जैसा है, उसने भी हमारे साथ ट्रेनिंग की है, तो वो टीएन से कैसे हार गया। जैकी चैन कहते हैं क्योंकि टीएन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाँ हो सकता है वो तुम दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर हम गोकू और उसके साथी को देखते हैं जो कि मैच खत्म होने के बाद अब बाहर आ गए थे। गोकू को यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगती है इसलिए वो अब कुछ खाने का सोच रहा होता है। फिर हम ग्रीन हेलमेट के मेंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे टीएन जैकी चैन को हराने के लिए प्लान सोच रहा होता है क्योंकि जैकी चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पिछली बार भी उसने मैच को जीता था और वो किसी भी अपोनेंट को काफी आसानी से हरा सकता है, तो इसलिए जैकी चैन की कमजोरी का पता लगाने के लिए टीएन उसका पीछा करने लगता है। अब जैकी चैन यानी कि मास्टर रोशी एक मार्केट में आ गए थे, यहाँ पे मेला लगा हुआ था। ग्रीन हेलमेट और उसके साथी यहाँ पे उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। वो देखना चाहते थे ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भाई मास्टर रोशी जो कि ठहरा ठरकी बंदा यहाँ पे लड़कियों को ताड़ रहा होता है। एक शॉप पे जाके वो यहाँ पे ठरकी बना दिखाने लगता है। अब एक बच्चा जो कि गन लेके घूम रहा होता है जो कि भाई प्लास्टिक की थी खिलौने वाली जिसमें से रबड़ निकलती है, तो चियासू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे काफी ज्यादा तेज कर देता है और इस अटैक से ये पता लगाना चाहते थे कि जैकी चैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैकी चैन जो कि मास्टर रोशी है एक नंबर का ठरकी है, वो यहाँ पे कुछ और ही कर रहा होता है और वो तुक्के से ही इस अटैक से बच जाता है। और ग्रीन हेलमेट के साथियों को ऐसा लगता है कि इसने बिना देखे इस अटैक को डॉज कर लिया है, सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी और यहाँ पे जैकी चैन के एक थप्पड़ पड़ चुका था क्योंकि भाई इसने हरकतें ही ऐसी की थी। वहीं दूसरी तरफ पुआर यामचा को ये बता रही होती है अब अगला मैच जैकी चैन और टीएन का होने वाला है। यामचा ये सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो सोच रहा होता है कहीं टीएन जैकी चैन का वही हाल ना करे जो मेरा हुआ था। वैसे भी जैकी चैन अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, क्या पता वो उससे लड़ भी पाएंगे या फिर नहीं। पुआर कहती है तुम टेंशन मत लो, जैकी चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो टीएन को हरा देंगे। जिसपे यामचा कहता है अरे टेंशन लेने की तो बात ही है, मैंने जैकी चैन और टीएन दोनों से फाइट की है और मुझे पता है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दिक्कत तो इस बात की भी है अगर टीएन हार गया तो वो जैकी चैन का काफी बुरा हाल करके जाएगा और अगर वो जीत गया तो वो जैकी चैन के साथ गोकू का भी काफी बुरा हाल करने वाला है। और पुआर कहती है तुम टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि जैकी चैन उसे आराम से हरा देंगे। वहीं हम गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जो कि टीएन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने यामचा की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी है। एक बार उसकी हमारे से फाइट हो जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और गोकू और क्रिलिन ऐसे ही आपस में बहस कर रहे होते हैं कि वो टीएन को हराएंगे। तभी पीछे से जैकी चैन भी आ जाते हैं। ये बच्चों तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने खट्टी टॉफी खाई है,
टीएन को तो मैं ही हरा दूंगा। फिर हम रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे अब अगली फाइट होने वाली थी। अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि अगली फाइट के लिए तैयार हो जाओ और यहाँ पे दोनों फाइटर ही आ गए थे। टीएन जैकी चैन को उकसाने लगता है, अबे बुड्ढे तेरी उम्र हो चुकी है, तुझे तो घर पे सोना चाहिए। आज तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तेरी तो मैं एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। और जैकी चैन उसे कहता है, बेटा तेरी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ज्यादा टेंशन लेता है, इतनी टेंशन मत ले वरना तेरी ये हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। और क्रिलिन भी इस फाइट के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि टीएन जैकी चैन के सामने टिकेगा या फिर नहीं। गोको कहता है, अरे टीएन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता नहीं है कि जैकी चैन उसके सामने टिक पाएंगे। अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। टीएन देखता है कि जैकी चैन डिफेंसिव मोड में खड़े हैं तो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहला अटैक वो ही करेगा। अब टीएन उन पर अटैक करने लगता है लेकिन जैकी चैन यहाँ पे एक अजीब सी ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे यू टर्न टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में जो जितनी तेजी से अटैक करता है, ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाला बंदा उस अटैक को काफी आसानी से मोड़ देता है और उसे दूर फेंक के मारता है। और जैकी चैन भी ऐसी करते हैं, उसे रिंग से बाहर फेंक के मारते हैं। लेकिन टीएन को यहाँ पे एयर डांस करना आता था। जैसे ही वो उसे रिंग से बाहर फेंकते हैं, टीएन हवा में खड़ा हो जाता है और अब उसके लिए फाइट करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब ऐसे ही टीएन उन पे लगातार अटैक कर रहा होता है लेकिन जैकी चैन भी उसके सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जिसके बाद जैकी चैन अब अपने ऑफेंसिव मोड में चले जाते हैं और सबसे पहले वो यहाँ पे आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन टीएन के पास यहाँ पे 3 आंखें हैं तो इसके पास इसका एडवांटेज हो जाता है और वो आसानी से इनको देख पा रहा होता है। अब जैकी चैन की आफ्टर इमेज टेक्निक यहाँ पे खराब हो गई थी जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर वो अपनी हाफ लेजेंडरी फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे यहाँ पर उनके बहुत सारे हाथ आ गए थे और वो लगातार टीएन पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इससे टीएन को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और दोनों की आपस में सेम बराबरी की मार पड़ रही होती है और ये लगातार एक दूसरे पे काफी खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं और इनको इसमें बहुत ज्यादा चोटें भी आ रही होती हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ये रेस्ट लेने के लिए साइड में खड़े हो जाते हैं और अब ये यही सोच रहे होते हैं कि इनका अपोनेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये उसे कैसे हराए। और इस फाइट को देखते देखते लोग भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि ये फाइट कुछ ऐसे ही चल रही थी। फिर दूसरी तरफ हम यामचा को देखते हैं जिसे टीएन और जैकी चैन के बीच की फाइट देखनी होती है क्योंकि इसे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कहीं टीएन जैकी चैन की वैसी हालत न कर दे जैसे उसने इसकी की थी। और ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। वैसे इसका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और ना ही ये रिंग तक जा सकता है लेकिन नर्स इसे एक रेडियो लाके दे देती है जिससे इसे फाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और रेडियो से उसे ये पता लगता है कि अभी दोनों ही अपोनेंट की काफी बुरी हालत हो चुकी है और वो अभी खड़े हुए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे वो अपने अपोनेंट को हराएंगे। अब फिर से हम रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे इनकी फाइट दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। टीएन शियान एक काफी लंबी जंप लेता है और वो आसमान में पहुंच जाता है और ऐसा करके वो जैकी चैन को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है क्योंकि ऊपर सूरज निकला हुआ था ताकि वो इसे देख ना पाए। लेकिन जैकी चैन उसे आसानी से देख लेता है और वो इसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में वैसी ही फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। अब जैकी चैन ये नोटिस करता है कि टीएन एक बच्चा है लेकिन फिर भी वो ऐसे फाइट कर रहा है जैसे आग में उबलता हुआ एक आदमी जिसके अंदर नफरत कूट कूट के भरी हुई हो। और जैकी चैन समझ जाता है आखिरकार ये ग्रीन हर्मिट के स्टूडेंट है, इनके अंदर गुस्सा कूट कूट के डाला हुआ है तो ये लोग ऐसे ही फाइट करते हैं। और जैकी चैन को ये चीज काफी ज्यादा गलत लगती है जिसके बाद वो फाइट को यहाँ पे रोक के टीएन को ये समझाने लगते हैं तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा गलत है और उन्होंने तुम्हें गलत राहों पे चलाया है। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतनी नफरत सही नहीं है, तुम ये बात अभी समझ जाओ तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात सुनकर टीएन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पे अपने सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है जिससे जैकी चैन नॉकआउट तो हो जाता है लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और अब दोबारा से उसे ये समझाने लगता है ऐसा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उल्टा तुम अपने आप को डैमेज कर लोगे। एक टाइम पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में काफी गलत काम किए हैं, तुम्हारा मास्टर बिल्कुल घटिया इंसान है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा और तुम्हें सही रास्ते पे लेके चलूंगा। लेकिन टीएन तो भाई नए जमाने का लड़का है, वो कहाँ बुड्ढे की बात सुनने वाला था। वो उस पर गुस्सा हो जाता है और फिर लगातार उस पर अटैक करने लगता है और जैकी चैन भी उसके सारे अटैक को डॉज कर रहे थे। मास्टर शिन ये नोटिस करते हैं कि जैकी चैन जो फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें ये स्टाइल कहीं देखा हुआ लग रहा होता है। वहीं मास्टर शिन को अब ये समझ आ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि जैकी चैन ही मास्टर रोशी है और इसके साथियों को भी ये सारा कुछ पता लग जाता है। जैकी चैन को जैसे ये पता लगता है कि इन लोगों को उसकी असलियत का पता लग गया है तो वो यहाँ पे मैच को क्विट कर देता है जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। टीएन ये देखकर काफी ज्यादा शौक था, अगर जैकी चैन
चैंपियन ही मास्टर रोशी है, तो फिर उन्होंने मैच को क्विट क्यों किया? इनके पास अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, ये मेरे से फाइट कर सकते थे। अब टीएन को ये समझ आ गया था कि मास्टर रोशी जब चाहे उसे हरा सकते थे। अभी तक वो उसके साथ बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे और उन्होंने इसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लिया था और वो चाहते तो इसे कभी भी हरा देते, लेकिन मास्टर रोशी चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अब टीएन ये जानना चाहता है कि मास्टर रोशी ने मैच को क्विट क्यों किया जबकि वो उसके साथ फाइट कर सकते थे। अब मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन के पास आके कहते हैं अगली फाइट तुम दोनों में से किसी एक की हो सकती है। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइज आपको आज वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ भाई, ड्रैगन बॉल जी का स्टार्ट करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इस सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं जल्दी से इसके एपिसोड बनाकर इसे खत्म करूँ और फिर जल्दी से काय को भी स्टार्ट करूँ। तो गाइज अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पे दब के सपोर्ट दिखाओ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।